एक गहरी सांस लीजिए और ये सामने का दृश्य देखिए। ये पानी, ये हरी घास, ये छोटे छोटे पहाड़, ये चील के पेड़। देखिए इसे, आराम से फोकस कीजिए। इस लेक के पास आप भी बैठे हैं। इस हरी घास में आप भी चल रहे हैं। ये पीले पीले छोटे छोटे फूल हवा में बर्फ की ठंडक है, पर धूप भी है। एक और गहरी सांस लीजिए। ऊपर नीला आकाश और सफेद बादल। चलते जाइए, चलते जाइए। आगे सुंदर प्रकृति। आपका जहां दिल करे आप आंखें बंद कर लीजिए, और अगर ना करे तो भी कोई बात नहीं। एक और गहरी सांस। आप मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू सूंघ पा रहे हैं। दूर हवा जो बर्फ की खुशबू है, आप वो भी सूंघ पा रहे हैं। जी, गहरी सांस के साथ उन खुशबुओं को अपने अंदर समाएं। हरी घास की खुशबू, इस खुले आसमान की खुशबू, एक और गहरी सांस। इस खुशबू को अपने अंदर, अपने हर एक कण में ले जाइए। अब उस पानी की तरफ देखिए जो हमने अभी देखा था, गहरा पीला पानी, साफ, बिल्कुल साफ। वो हरे हरे पहाड़, हरे हरे पेड़, सुंदर सी घास, मुलायम, वो छोटे से पीले पीले खीरों की तरह। वो नीला गगन, सफेद बादल जो
फ्रेशनेस आपके गले पे, आपके हाथों, आपकी हर एक स्किन के कण कण में। उसे अपने नाक के अंदर फील कीजिए, जो ठंडी हवा चल रही है। इसे नाक के अंदर गले से होते हुए आपके लंग्स में जा रही है और गर्म हवा वापस आ रही है। जब ठंड लगती है तो आप धूप में मुंह ऊपर करके हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं। सूरज की रोशनी, वो मीठी मीठी धूप पहाड़ों, इस म्यूजिक को सुनिए। ये पियानो की आवाज, कहीं पे पक्षी चहचहाते हैं, आपके कमरे में फैन या एसी की हवा। और ध्यान से सुनिए, आपको और क्या सुन रहा है। हर एक आवाज के साथ जुड़िए। अब इस ठंडक को, इस मिट्टी की खुशबू को, इन फूलों की खुशबू, इस आवाज को और ये जो आपके स्किन में ठंडक है, इस सब को अपने मुंह में फील कीजिए। पहाड़ों का टेस्ट होता है, हवा का टेस्ट। पहाड़ों में जब जाते हैं तो साफ हवा, तो आप उसको अपने मुंह में भी फील कर सकते हैं। उसे फील कीजिए, उस टेस्ट को देखिए। सुंदर प्रकृति का टेस्ट। एक और गहरी सांस। उबला पानी, हरी घास, हरे पहाड़, वो ठंडक, वो धूप की मिठास, वो स्किन पे हल्का हल्का पहाड़ों का ठंडक वाला फीलिंग, और वो प्रकृति की मीठी खुशबू जो मुंह में फील होती है। इन सब इंद्रियों के साथ इकट्ठे जुड़िए और वो मीठा मीठा म्यूजिक पक्षियों का चहचहाना और वो शांति, शांति, इस सबको अपनी एक एक इंद्रियों से इकट्ठे भर लीजिए और खड़े हो जाइए उसके बीच में। आप जितना इसको अपने अंदर डाल सकते हैं, भर लीजिए। एक और गहरी सांस। आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, सब पिघल के
एक और गहरी सांस। अपने अंदर एक तस्वीर खींच लीजिए इस हैप्पी मेमोरी की और उसे अपने हार्ट पे रख लीजिए। जब दिल करे अपने अंदर झांक लें, जब दिल करे तो इस हॉलिडे पे आओ। बस सांसों के साथ जुड़ना है। उस फोटो को दूर देखना है और आप यहाँ वापस पहुंच जाए। एक और गहरी सांस। चलिए अब धीरे धीरे करके हम वापस आ जाएंगे इस हॉलिडे स्पिरिट में, इस शांति में, ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ हम वापस से जुड़ेंगे। और आज फुल फोकस के साथ और बहुत ही खुशी के साथ हम आज का ज्ञान सुनेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अपने हाथों को रगड़िए, आंखों को लगाइए। और हम विमल सर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। विमल सर, ओवर टू यू। स्वाति मैम, आपका म्यूजिक इतना बढ़िया था ना, उसमें आपकी आवाज तो छुपी गई थी। म्यूजिक ही मेरी ट्रांस में ले गया। अब म्यूजिक कितना तेज है, पीछे लग जाता है ना, आपकी आवाज दब जाती है। अच्छा, कोई नहीं, बस मगर म्यूजिक बहुत सुंदर था, काफी सूद था, सूथिंग म्यूजिक था। मेरा शरीर को जैसे थोड़ी सी नींद की जरूरत थी, तो बड़ा अच्छा ध्यान में गया। सभी को आत्मवंदन, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आत्मा कल और परसों मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था, किया था कुछ? राम राम जी। राम राम जी, राम राम। याद है कुछ होमवर्क मैंने बोला था? कल भी बोला था, परसों भी बोला था। एक होमवर्क के लिए बोला था ना मैंने, होमवर्क करेंगे इस पे। संगम मुद्रा के ऊपर। और कल जैसे स्वाति मैम ने करवाया था कि समय को रोकने के लिए सांस को रोकना है। सांस को पहले एक बार अंदर भरकर कुंभक लगाकर रोकना है, एक बार सांस को बाहर छोड़कर कुंभक लगा के रोकना है। जग मुद्रा के थ्रू की थी प्रैक्टिस की। सांस को बाहर निकालकर एक्सेल के दम में पूरा खाली करके फिर अपने आप को रोकना है। किसने प्रैक्टिस की इसकी? असली प्रैक्टिस वही है, उसी में ही आप करेंगे तो बहुत जल्दी कुंडली अवेकनिंग होगी। जब आप खाली होते हो तो क्या होता है, वो वैक्यूम बनता है और उस जगह पे कोई दूसरी एनर्जी आती है। तो जैसी भी एनर्जी आपको चाहिए वैसे आप भर सकते हो, और उसके लिए खाली करना पड़ेगा पहले आप। हम खाली की जगह भरते जाते हैं, खाना खाए जा रहे हैं 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम भरते जाते हैं। जिसे मतलब खाली करना सीखो। अगर मैं आपको आज सबको बोलूं कि खाली करना है, तो पहले सबसे पहले क्या छोड़ोगे? कैमरे ऑन करो, कैमरे बंद पड़े सबके, कैमरे ऑन करो।
सर मैं 5 मिनट में करूंगी, मेरे हस्बैंड जरा जा रहे हैं, मैं करती हूँ। ठीक है। बाकी सर कैमरा ऑन करो। बताओ अगर कुछ छोड़ना चाहो तो क्या छोड़ोगे? देखिए कितनी तरह के मोह पाल रखे, कितनी तरह के आपने डर पाल रखे, पता लगे ऐसे। आज ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताएगी कि आप डर में जी रहे हो, मोह में जी रहे हो, लालच में जी रहे हो, या अहंकार में जी रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कुछ त्यागना है, क्या त्यागोगे? बताओ। पहले कौन बताएगा? कौन बताएगा? कंफर्ट। कंफर्ट जोन। अहंकार। और उससे उससे बड़ी चीज, गुस्सा। उससे भी बड़ी चीज जो त्याग सको। तो बोल रहे हो त्याग सकोगे क्या? कोई छोटी चीज पकड़ लो, कोई बात नहीं, सिंपल चीज। अब मैं बोलता हूँ, आपने जो चश्मा लगाया इसको त्याग दो, त्याग त्यागोगे? बोलो, वरुण सर बताओ। अच्छा जी। जो चश्मा लगाया आपने आंखों में, मैं कह रहा हूँ उसको अच्छा। त्याग दो, त्याग हाँ, पाओगे? त्यागना है। हाँ, जरूर त्याग त्यागना पाओगे? है। त्याग पाओगे? हाँ जी। बोलो, त्याग पाओगे? एक दिन त्यागना में है। टूटता है, एक दिन में टूटता है, खराब होता है, फट उठ जाते हो, उसके पास जाके ठीक करना है, कुछ चश्मा चाहिए। अच्छा कहाँ अच्छा त्यागा अच्छा। जाता है? त्यागा ये जाता है कि नहीं कोशिश जाता? कोशिश कोशिश जारी है। त्यागने की कोशिश जारी है इसको। देखो फर्क है। आप जो कह रहे हो वो ये बोल रहे हो कि मैं आके ठीक करके त्यागूंगा, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही त्यागना है। फिर क्या करोगे? बताओ। म्यूट हो गए। आप बताओ क्या क्या होएगा। समझो बात को, समझो बात अच्छा को, समझो। अच्छा। देखो ना, बिल्कुल। दोनों इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। जो प्रैक्टिकल चीज है जो त्याग सकते हो आप अभी, उसकी बात इसी करो कहने का इसी मतलब। क्षण में, इसी क्षण में क्या त्याग सकते हो? अगर मैं आपसे कोई चीज मांगू अभी कि मुझे अपनी एक ऐसी चीज दे दो, तो क्या त्यागना चाहोगे? इंस्टेंट, अभी। रात का खाना त्याग सकते हैं। अभी हाँ, इंस्टेंट क्या? बस बस ये चीज है। क्या क्या त्यागोगे हमारे इंस्टेंट इस समय? बच्चे ज्यादा मान रात बनने की का जरूरत नहीं खाना। है। छोटी छोटी चीज बोलो, छोटी चीज बोलो, इतनी बड़ी क्यों करते हो? क्यों अपना फोकस दे रहे हो? सोचो। अगर मैं बोलूं अभी कुछ चीज त्यागना है, देखो आप यहाँ पर आए हो सत्संग में सब कुछ त्यागने के लिए, और तो छोटी चीज त्यागी नहीं जा रही, तो कैसे होगा? अहंकार त्याग सकते हो, गुस्सा तो फिर भी कई बार आदमी को आ नहीं जाता त्याग, है। नहीं त्याग सकते सर, नहीं त्याग सकते। बहुत इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम है। अहंकार त्यागने का मतलब समझते हो आप? खुद को त्यागना, खुद को देना। जैसे उज्जैन के राजा ने अपने आप को दिया था ना, और उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने जाके उनको कब्रें खुदवानी, मुर्दों को जलाना। एक राजा ने वो काम किया था। बहुत मुश्किल विक्रम है। काम है, बहुत मुश्किल काम है। खुद को त्यागना, अहंकार को त्यागना बहुत मुश्किल काम है। छोटी चीज देखो, छोटी सी चीज क्या त्यागो बोलो? रोज आप छोटी छोटी एक चीज त्यागते हैं ना, दिखते हैं हल्के होते नहीं होते? बोलो क्या त्यागोगे? डिस्ट्रैक्शंस। किस चीज पे बताओ, तुम किस चीज पे करोगे बताओ? देखो इतना सोच रहे हो, आपके पास लाखों करोड़ चीजें बताता हूँ, लाखों करोड़ों, एक चीज नहीं मिल रही सर, आपको। सब्जी सब्जी कोई भी एक सब्जी त्याग दो, बैंगन त्याग दो तो बैंगन नहीं खाएंगे। वो इजी है आपके लिए। देखो कितना, कोई त्याग नहीं, करेले त्याग कितना नहीं त्याग। दिमाग देखो कहाँ पहुंचा। सूर्य सर का बैगन त्यागने पे, जी। खाने पे, खाने पर, इंडक्शन है खाने पे, देखो ना। और देखो, और कोई बताओ क्या 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 त्यागेगा? जो इजी है त्यागने के लिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो आप त्याग सकते हो, जो इजी है। सब भी कुछ त्याग सकते हैं।
परंतु चयन नहीं कर पा रहे हो। हमने इकट्ठा कितना कर लिया है ना, हम धीरे धीरे इकट्ठे ही करते जा रहे हैं, हम छोड़ना चाहते ही नहीं बस एक्चुअली। करेक्ट, बात सही। एक्चुअली जब हम छोड़ना चाहते ही नहीं और बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, तो क्या कर रहे हैं? अपने आप से सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? झूठ। क्यों बोल रहे हैं झूठ? देखो आज ये छोटी सी अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे को इतना भी नहीं पता, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? तो शाम से जीते हम, कुछ चाह करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, पर इच्छा भी सच है कि झूठी है, इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होती पूरी। क्योंकि हम खाते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, हो रहा होता कुछ हो रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं है, इंटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सुबह 3:30 बजे कौन कौन नहीं आ पाता? नींद नहीं त्याग सकते ना, नींद त्याग होती है ना। मगड़ी। जो आसान काम है वो कर सकते हो नहीं कर सकते, वरुण सर बोलो। हाँ जी, हाँ जी। मुश्किल काम, जो काम कर सकते हो वो नहीं कर रहे हो, और जो करना नहीं है वो कर रहे हो। आँख चश्मे के में दिखता नहीं है, चश्मा निकाल देना बेवकूफी है ना, कल काम कैसे करोगे? अच्छा। यही अवेयरनेस है। हाँ हाँ। वो काम करो जिसको त्यागने से कोई फायदा हो, जिसको त्यागने से नुकसान हो उसको क्या फायदा उसका? हम्म। यही तो है अवेयरनेस। आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोचना है ध्यान से, जानना है। ऐसे नहीं आंखें बंद करके मैंने बोला और आपने मान ली, नहीं, अवेयर रहना है। कल ही देख लो, कल ही कितना बड़ा उदाहरण हुआ, मैं आप सबको बोल रहा था और मैं ही सूर्य सर के साथ वहां पर बहस शुरू कर दी थी, और ये अवेयरनेस स्वाति मैम ने पकड़ी, फटाफट रिकॉर्डिंग बंद की। हम कई बार जो बोलते हैं करते नहीं है वो, और होता कुछ और है। जैसे मैंने ये बात शब्द बोला यहाँ पर, हम, अब मैं भी आता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, एक एक शब्द, एक एक कर्म, एक एक क्रिया, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसके समक्ष बोल रहे हो, कहाँ पर हो, बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। हम तो कुछ भी ख्याल नहीं करते। मछली पड़ी है अंदर। हमें ये भी नहीं पता होता कि माइक खुला हुआ है, वरुण सर फिर माइक खुला हुआ है आपका, प्लीज। तो ये चीज की अवेयरनेस से चाहिए, बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्र के ऊपर हम काम शुरू करते हैं, स्वाति मैम बोल रही है। हमने 2 चक्र पे देखा था, एक रूट चक्र, उसके फिर सहायक 5 चक्र देखे थे, फिर स्वादिष्टान चक्र के 5 चक्र हमने देखे थे। अब आएंगे मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र के साथ हमारे उसके भी सहायक 5 चक्र हैं। 5 थे कि 7 थे, याद करो, कितने चक्र थे? रूट चक्र के सहायक चक्र कितने थे?
रूट चक्र बताओ के ना, बोलो। 7 7, और साथ में था नाभि और रूट चक्र, मिला के 9 चक्र। ऐसे स्वादिष्टान के हमने 7 चक्र पकड़े थे। कौन से थे, याद है कुछ? आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना ना, कंट्रोल के लिए पकड़ना पड़ेगा। उसके 3 तो वो पेल्विक बोन में थे, एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है। और एक नाभि के नीचे, जस्ट नीचे स्वादिष्टान के ऊपर वो तो स्वादिष्टान ही है ना। ना, एक और रास्ता था वहां पर नाभि के नीचे। याद करो, एक तो याद करो, स्वादिष्टान हो गया। याद करो। स्वाति मैम ने लिखे हुए हैं। स्वाति मैम कहाँ था स्वादिष्टान में? एक हिप में भी दो है सर। किडनी, 2 ओवरी, पता नहीं 2 ओवरी। हाँ, यस, यस, जनरल। यस। और 3 2 5 हो गए। और 2 किडनी, 2 ओवरी। बताइए। गुदा द्वार और मूत्र द्वार में, हाँ, ठीक है ना। यस। ये है क्या, ये जंक्शन है। यहाँ पे नाड़ियों की जंक्शन होते हैं। अब पेल्विक एरिया में, पेल्विक बोन के बीच में 3 पॉइंट जो मैंने बताए थे आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से आपके जितने न्यूरोपाथ आते हैं ना, न्यूरोपाथ आपके बोन मैरो के, वो बहुत जरूरी है, बहुत ही। आपके माइंड के, ब्रेन के सारे कनेक्शन वहां से जुड़े होते हैं। आपकी पैरों की नसें, उंगलियों की नसें, और वो से लेके पेल्विक रीजन तक की सारी नसें, और जितने भी आपके अंग हैं, प्रत्यंग हैं पानी के साथ, वो सारे जुड़े हुए हैं, उन्हीं नाड़ियों से जुड़े होते हैं, पता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इमोशन जो भी हमारे आपके मूलाधार में जा रहे हैं, वहीं से जाते हैं, उसी फिल्टर से। हमारे शरीर में 75% पानी है। 75% हमारा शरीर पेल्विक एरिया के जो 3 छेद हैं बोन के बीच में, उनसे जुड़ा होता है 75%। 25 25 25, 25 भूतकाल से, 25 भविष्य से, 25 करंट से। भूतकाल के जितने भी इमोशन है, वो उस पेल्विक एरिया से जाएंगे, वो सिस्ट बनेंगे, रुकावट बनेगी तो वहां बनेगी। इसका इम्पैक्ट सर्जन के थ्रू ओवरी में होता है, और डिस्चार्ज के थ्रू हमारे गुदा में और हमारे मूत्रद्वार से, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ऐसे ही प्रेजेंट का बीच वाले से, और फ्यूचर का ऊपर वाले से। फ्यूचर की चिंता, भविष्य का डर, दोनों में क्या फर्क है, बताओ। फ्यूचर की चिंता और फ्यूचर का डर, दोनों में क्या फर्क है? पास्ट की चिंता नहीं होती, पास्ट का डर होता है। और फ्यूचर में आपको चिंता भी होती है और डर भी होता है। उन दोनों में क्या फर्क है, तो बताएगा। पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया होता है, देखा होता है आपने। फ्यूचर में एक्सपीरियंस तो नहीं किया होता ना। हम पुराने एक्सपीरियंस को लेके जाते हैं फ्यूचर में,
या किसी का सुना हुआ, किसी का देखा हुआ? उसको डर और बोलेंगे ना, आपने कल भी बताया था कि जिस कैसे? चीज की एंटिसिपेशन होगी, जिस चीज की जो आपने ऑलरेडी फील किया है, और उसको, वो आपने कल एग्जांपल दिया था ना, यस, भय और वो तो आ गया। डर का। वो तो डर हो गया ना। अब यहाँ पे मैं एक शब्द और लाया, चिंता। अननोन, अननोन। चिंता क्या होती है? जब आप क्रिएट करना शुरू, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है जो आपको पता नहीं है, बट आप जस्ट इमेजिनरी पॉसिबिलिटीज देख रहे सबसे ज्यादा करते हो आप, सबसे ज्यादा। हम जीते उसी में ही है। सोचो, इसे सब इसको समझ जाओगे ना, तो आपका जीना सुधर जाएगा। इसलिए कहा गया है, चिंता चिता के समान होती है। 35 साल की उम्र में सब ज्यादा चिंता शुरू हो जाती है, और आदमी उस समय प्रेत योनि में चला जाता है, पता है आपको? जीते जी प्रेत योनि में। आज प्रेत की परिभाषा बताऊंगा, प्रेत क्या होता है। वो चिंता कैसे चिंता बनती है। मेरी बातें समझ आ रही है कुछ? चिंता वो इमेजिनेशन है जो हमारे पहले के प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जो घट चुका है, या जो पहले हमने सुना है लोगों के बारे में, लोगों को देखा है, हम उससे कंपैरिजन करते हैं। जो अभी हुई नहीं है, घटी नहीं है, हो सकती है, वहां पर वो एक्सपीरियंस लाके हम डाल देते हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट होता है? हमारा आज खराब होता है। जैसे आपके अकाउंट में, मैं बोलूं 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है? पहले एक समय ऐसा था कि आपका अकाउंट जीरो था, आपके घर में खर्चा आ गया, कोई जरूरी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मगर पैसे नहीं थे आपके पास, और आप क्या के किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड के पास गए उनसे मांगने, आप हेल्प लेने गए, और उससे मना कर दिया आपको, उससे मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब वो डर चिंता के रूप में आ गया। अभी अकाउंट में आपके 10 लाख पड़े हैं, परंतु उस समय का डर कि कल मेरे अकाउंट में खत्म हो गए और वही कंडीशन मेरी दोबारा हो जाएगी, क्या वो सही है? बताइए। आपका अकाउंट उस समय खाली था, मगर आज तो है आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, परंतु उस समय जो अकाउंट खाली था, आपको इमरजेंसी पड़ी और आप किसी को मांगने गए, उसने मना कर दिया, आपको दुत्कारा, उल्टा आपको बेइज्जती की आपकी, तो वो सारी चीजें एक चिंता के रूप में बन गई। अब बताइए, भविष्य में बनी, प्रेजेंट में बनी, या भूतकाल में थी? कहाँ से बनी, इसका काज कहाँ बनेगा? बताइए। सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसने एक्सपीरियंस ना किया हो इसका। ये बताओ कहाँ बनी? ये भूतकाल में बन रही है, प्रेजेंट में बन रही है, या भविष्य में बन रही है? प्रेजेंट में एक्सपीरियंस तो केमिकल्स हम प्रेजेंट में कर रहे हैं ना। और दूसरा, खराब क्या हो रहा है? प्रेजेंट खराब हो रहा है, फ्यूचर खराब हो रहा है इससे? फ्यूचर खराब होगा, प्रेजेंट में भी होगा थोड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि आपके केमिकल्स बॉडी में अभी पड़ना शुरू हुए, पर अल्टीमेटली जो आपने वो बोला है ना, जेल और वो सब, वो मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में होगा। मैम, इसमें फ्यूचर नहीं खराब होता, इसमें प्रेजेंट खराब होता है, प्रेजेंट। 10 लाख रुपए पड़े हैं मगर आपके लिए वेस्ट है वो। यू कांट यूज योर मनी जस्ट बिकॉज फियर, चिंता है कि वो मेरी अकाउंट खाली हो जाएगा, और खाली होकर मेरे को फिर मांगना पड़ा, और उससे मेरी बेइज्जती की थी। वो पैसा यूजलेस हो गया, वो एनर्जी यूजलेस होगी। उससे बहुत कुछ कर सकते थे, आप परोपकार कर सकते थे, अपना जीवन ठीक कर सकते थे, किसी और का जीवन ठीक कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, परंतु वो पड़ा रह गया। ऐसा ही करते हैं हम जिंदगी में। अपनी अलमारियां जो भर के रखी है हमने, इसी से भर के रखी है। अपने बेड जो भर के रखे हैं, इसी से भर के रखे हैं। घर जो भर के रखे हैं, इसी से भर के रखे हैं हमने। फ्यूचर की चिंता पाल रखी है, क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस गलत हुए थे। हमारे पेट में हम खाना भरते हैं, इसीलिए कल भूखे रहते, फिर भूखे ना रहे, और बढ़ते रहते हैं। प्रेजेंट खराब करते हैं, प्रेजेंट।
व्यर्थ की चिंता जो कि है ही नहीं, कंडीशन बनेगी नहीं, परंतु चिंता की वजह से मेंटल में लॉक डाल दिया हमने, अपने माइंड में लॉक डाल दिया, अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है। अपने आप को बांध दिया है। जब अपने आप को बांध देते हैं हम, तो क्या होता है इससे? कौन छुड़ाएगा इसको? कैसे छूटेंगे हम? ज्ञान से छूट सकते हैं, अवेयरनेस और ज्ञान। कोई जरूरत नहीं ज्ञान की यहाँ पर, अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस। समझना, मानना नहीं, समझना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि कल हमारा खाली होगा अकाउंट और हमें फिर पैसे मांगने पड़ेंगे, एमरजेंसी पड़ेगी। हम जानते नहीं है। कई बार ऐसा होता है 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े होते हैं और उस समय आपने मांगने गए थे 20,000 रुपए मांगने गए थे, मगर लॉक क्या हो गए? 20,000 के पीछे लॉक हो गया 10 लाख रुपए का। बड़ा सोचने वाली बात है ये। हम बहुत छोटी सी बात के पीछे बहुत बड़े बड़े लॉक लगा देते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉक। और हर किसी की जिंदगी में ये लॉक लगे होंगे, हर किसी के पास। स्वादिष्टान चक्रा के ये लॉक हैं। इसी लॉक की वजह से ही कई लोग घर नहीं ले पाते, कई लोग संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, कई लोग अपने रिश्ते नहीं बना पाते, कई लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, कई लोग बिजनेस नहीं कर पाते, कई लोग अच्छी लाइफ नहीं जी पाते। भविष्य की चिंता पाल रखी है। इसलिए बोला गया है चिंता चिता के बराबर है। मर जाता है आदमी, अपने को मार देता है। चिता पे लेट जाते हो आप, जीते जी अपना लाइफ को जला देते हो आप मर जाते हो। आपका विवेक मर जाता है, आपका जीवन मर जाता है, जीना जीना भूल जाते हो आप। इसको बोलते जीते जी मरना, मगर बेहोशी में, अज्ञानता में। मैं कहता हूँ जीते जी मरो, परंतु होश में मरो, होश में, ज्ञान में मरो। दुनिया भर का बोझ उठाया हुआ है और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। छोटी सी एक कथा है जो कि एक तरह जोक है, जोक, परंतु सही है ये, बहुत बड़ी सीख है। अकबर और बीरबल की कहानी थी एक। अकबर ने बीरबल सबसे पूछा कि कौन सी चीज है जो सबसे प्रिय है, जिसके सामने कुछ भी अच्छा लगता। किसी ने बोला मेरी पत्नी, किसी ने बोला मेरा बच्चा, किसी ने बोला पैसा, किसी ने बोला मेरी प्रॉपर्टी, किसी ने बोला मेरा जमीन। जब बीरबल की बारी आई, बीरबल पता क्या बोलता है? मेरे को तो सुबह सुबह ना पैखाना समझते, टॉयलेट, मेरे को बड़ा प्रिय है। कहते क्या बात कर रहे हैं यार, सब उससे नफरत करते, तो बड़ा प्रिय है। कहते कोई बात नहीं, मैं कल आपको इसका एक्सपीरियंस कराऊंगा। सुबह 4 बजे अभी अकबर सोया हुआ था, फटाफट शिकारा, कश्मीर की बात है, शिकारा भेजा, शिकारा भेजकर नाव में उठवा दिया उनको। कहते सोए सोए इनको नाव में बिठाओ। तो राजा से पहले वो बोले नहीं थे उससे, वो हुक्म ले लिया था कि मेरे को सोए सोए बिठा देना, ठीक है। सोए सोए उनको शिकारे में बिठा दिया और ले आए झील के बीच में, पानी के बीच में। वहां जाके शिकारे में एक था, शिकार चलाने वाले 2 आदमी, और एक था बीरबल और एक था अकबर। उठाया, चाप बना, उठो, देखो कितना मनमोहन दृश्य है। मछलियां नजर आ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुबह कमल खिले हुए हैं, कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर प्रकृति है। उठाओ, नींद पूरी नहीं हुई थी, परेशान था, क्या मेरे को सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया।
अब रात को इतना खिला दिया था उसको कि उस समय उसको प्रेशर बन गया, अब वो परेशान। रुको पहले, मुझे पहले जाना है वहां। अब देखा तो चारों तरफ पानी, नाव के नीचे बैठा हुआ है, चारों तरफ पानी, कहाँ जाए। अब बीरबल बोले उसको कि देखो कितना सुंदर वातावरण है, क्या कश्मीर है, स्वर्ग है। कहते भाड़ में गया स्वर्ग, पहले मेरे को पैखाने पे जा। नहीं सर, आप कह रहे हो ना ये बहुत प्रिय नहीं है, वो तो गंदी जगह है, आपको अच्छी जगह नहीं है, आप अच्छी जगह बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो। देखो कितने बढ़िया बतख तैर रहे हैं, कमल खिले हुए हैं, कितनी प्यारी खुशबू है, क्या सुंदर हवा चल रही है, क्या स्वर्ग है। धक्का देके गाली देके बोला उसने, मेरे को लेके जाता नहीं लेके जाता। अब यहाँ क्या बात सीखने को मिली बताओ, मैं ये खत्म कर रहा हूँ, इस बात को खत्म, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ इससे क्या सीखने को मिला, बताओ इससे सीखने को क्या मिला। जिस टाइम पे जिसकी जरूरत होती है वही उसी की प्राथमिकता होती है। अगर मॉर्निंग में उसका टाइम है तो उस चीज की, जिस टाइम भूख लगी है उस टाइम खाने की, जो चीज। और थोड़ा सा और गहरा जाओ। और जो चीज ना मिले उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। थोड़ा सा और गहरे जाओ, ये सब किस समय में हो रहा है। दिस जो पॉज चीज इज मोस्ट रिलैक्स करा दे जो चीज। disposal is most important than any other thing. और थोड़ा गहरा जाओ। शांति मिली उसको उस टाइम पैखाना करके। नहीं 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 सर, हमें किसी भी चीज से घृणा नहीं करनी चाहिए। नेचर नहीं, ये सारी बातें ठीक है, मगर और गहरे जाओ। सर, नेचर ठीक है, नेचर कॉल। अवेयरनेस की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, अवेयरनेस की प्रैक्टिस। हमें प्रेजेंट प्रेजेंट में जीना पड़ता है। इस समय क्या जरूरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर जगह थी, स्वर्ग था, सब कुछ था, परंतु उस समय पैखाना में जाना बहुत जरूरी था, प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में जो चीज चाहिए होती है वो, जैसे वो पहले उसके पैसे नहीं थे, उसको मेडिकल प्रॉब्लम हुई, तो उस प्रेजेंट में थी उसके प्रॉब्लम, आज नहीं थी। आज उसके बाद 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, परंतु खर्च नहीं पा रहा प्रेजेंट में। क्यों नहीं खर्च पा रहा, हम प्रेजेंट को भी खराब कर लेते हैं जब मेंटल लॉक होता है। यही पैखाना ना जाकर अगर आप पैसे के लालच में लॉक में फंस गए ना, तो यहाँ पर आप जबरदस्ती अपने आप को रोकते हो। कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद, कई बार होता है ना, सफर में कर रहे होते हो, आपकी अपनी गाड़ी होती है तो लोग लगा देते हो, जब आप प्राइवेट या पब्लिक कन्वेंशन में बैठे हो तो क्या करते हो, रुकते हो ना अपने आप को, कंट्रोल करते हो ना। बहुत सी चीजें लाइफ के अंदर हम कंट्रोल करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, मगर कब तक कर पाते हैं, जब तक उसकी इंपॉर्टेंस इतनी हाई नहीं हो जाती प्रेजेंट में, उस थॉट की इतनी हाई वो नहीं रहती इंपॉर्टेंस, तब तक उस थॉट को हम नहीं छोड़ते, पकड़ते। अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन से थॉट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप। वो पास्ट की थॉट, जब हमारे पैसे नहीं थे, हमने हमने किसी और से पैसे मांगे, या प्रेजेंट की, हमारे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और हम नहीं खर्च रहे, कौन सी इंपॉर्टेंट है बताइए। ये इंपॉर्टेंस बताएगी आपको कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है जब आप देखते हो। अगर आज आपको जरूरत है पैसे की, आपको किसी चीज में खर्चना है, तो आपको खर्चना चाहिए, बिना किसी भय के, बिना किसी पास्ट के डर के। हाँ, ये भी नहीं कि बेफालतू में खर्चो, सोच समझ के जागरूक से। 10 लाख रुपए पड़े हैं, कोई बात नहीं, खर्चे जाओ, वो भी जागृति नहीं है, वो भी अवेयरनेस नहीं है। स्वाति मैम, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है एक स्लो डाउन,
पढ़ रहे हो आप? वो क्या है? मेरे यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्लो डाउन। मेरे को नहीं दिख रहा, इग्नोर कर दो। राइट, राइट में टॉप पे, मैंने इग्नोर किया हुआ फिलहाल, लिखा हुआ आ रहा है स्लो डाउन। वो ऐड किया अपने, नोट्स ऐड किए हुए हैं क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। रहने दो, इग्नोर। ठीक है। खाली वरुण सर किस में आ रहा है? वरुण सर की टैग में आ रहा है खाली। वरुण सर ने कुछ ऑन किया है। वरुण सर की पिक्चर में आ रहा है। क्या हुआ सर? आपकी उस पर लिखा हुआ आ रहा है स्लो डाउन। कैमरा का आ रहा होगा कुछ, अगर वो हिल रहे होंगे बार बार तो। हाँ, मेरे को भी दिख रहा है, उनके उस पे क्लिक दिखा ना किया आपको? पर वो दिखा ना नहीं वरुण दिख सर? रहा। वरुण सर के ही आ रहा है। वरुण सर ने कुछ सेटिंग ऑन की हुई है। कोई बात नहीं। कुछ इनका कैमरे सा इनका फोन यस। कर रहा होगा। अच्छा, अब ये क्या होता है, हमारे थॉट जो है, हम जीवन जो जीते हैं वो हम प्रेजेंट में रह के नहीं जीते। एक तो, या तो हम फ्यूचर में जिएंगे या हम पास्ट में जिएंगे, जिसकी वजह से डिसीजन ले नहीं पाते। एक। नंबर दो, पास्ट के डर हमें तंग करते हैं। पास्ट के डर से फ्यूचर की चिंता बनती है। फिर क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जम गई। पहले पास्ट का डर था, उसके ऊपर फ्यूचर की चिंता भी आ गई। इन दोनों से क्या होता है, आपका प्रेजेंट खराब होता है, और प्रेजेंट खराब हुआ तो फ्यूचर ऑटोमेटिक खराब होता है। अपना प्रेजेंट कभी खराब मत होने दो। इसको तो गांठ मार लो, गांठ। जो आदमी अपने प्रेजेंट को नहीं देखता ना, कभी भी अपना फ्यूचर ठीक नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चेक करके देख लेना आपने। अगर आज जिंदगी जी लोगे ना, तो वह कल का वही पास्ट है आपका। कल आपको डराएगा नहीं वो चिंता, क्योंकि आज भी आप दबा रहे हो ना, कल ये एक नया डर बन जाएगा। आज जो अपने आप को रोका है ना आपने, ये नया लॉक बन जाएगा कल के लिए। जो पहले हो चुका है हो चुका है, कोई बात नहीं। आगे मत बनने दो, लाइफ को ठीक करना है तो। रुक जाओ, बस। अब रुक जाओ, चिंता से निकलो, चिंता से उतरो और जिंदगी जियो। फिर सबको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। बताओ, कब थे आप जो खिलखिला के हंसे थे अपने मन से, अंदर से? कब हंसे थे लास्ट? बताओ, कब हंसे हो? किसी को याद है? चलो एक बात और छोड़ो, कब तुम खिलखिला के रो, पूरे खुल के रोए थे? ये बताओ मुझे, किसी को याद है? बहुत खुल के रोए हो? इमोशन तो हुए बहुत बार, कितनी बार इमोशन बने, पर रोए नहीं। चलो एक बात और बताओ मुझे, कभी जब बहुत खुशी खुशी से सबको छोड़कर, सब कोई परवाह करे बगैर, अकेले बैठ के जैसे बचपन में खाते थे ना, ऐसे खाया हो खाना? किसने खाया बताओ? सर अब तो ये सब कुछ हो रहा है। लास्ट 6 मंथ से तो हो रहा है, पूरा अच्छे से हो रहा है सर। कोई कोई पास्ट की टेंशन नहीं है, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है सर, सिर्फ माइंडफुलनेस प्रेजेंट है सर। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड है। है क्या आप बोल रहे हो कि मान लिया आपने? है, 100% है सर, जो भी आप बोल रहे हो वो ही है। चलो अब बताओ, सबसे महंगा सूट जो आपने रखा हुआ है आपने, कब पहना था वो? सर जो मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वही कपड़े पहनती हूँ, महंगा सस्ते की बात ही नहीं है। मैं महंगे की बात कर रहा हूँ मैं, फर्क है। कंफर्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं महंगे सूट की बात कर रहा हूँ मैं। महंगा जो सर सूट महंगा और सिलवाता इन चीजों पे अब ध्यान ही नहीं जाता सर। फर्क महंगे है मैं कपड़ों फर्क सस्ते कपड़ों पे मैं ध्यान ही फर्क नहीं जाता सर। फर्क फर्क पड़ता है, मैं पर फर्क पड़ता है। यही तो लॉक बने हुए हमारे। हमारे लॉक को पहचानो पहले आप। अब लॉक को नहीं मानोगे बात अलग है, ये लॉक पहचानो। हमारे लाइफ में, खासतौर पे इंडियन मेंटेलिटी में, हम प्राइस टैग बन चुके हैं, प्राइस टैग।
बहुत सी चीजें पेट के पीछे करते हैं काम, क्योंकि हमें सिखाया ऐसे गया था बचपन में। खासतौर पे हमारी लाइफ की, जो हमारी ये लाइफ की जो है ना, जो जो बिफोर 80 से पीछे की है सारे, 80 और 80 से पीछे की जितने भी है बर्थ के, इन सब में तो बहुत ज्यादा है। याद है धीरू भाई अंबानी की स्टोरी, याद है? तुमने सुनी होगी। 180 रुपये तनख्वाह काय वाली? होती थी पेट्रोल पंप पे होती थी। हाँ जी। 30 रुपये जाके अपनी बीवी के हाथ में देते थे कि महीना चला, और 150 रुपये एक दिन के लिए, खाली एक दिन के लिए जाते थे। हाँ जी। एक दिन के लिए क्लब में जाके कहते मैं महीने की जिंदगी जीऊंगा, एक दिन की। पूरा महीना काम करते थे, 180 रुपये तनख्वाह, यानी 85 ऑफ इनकम, 85%, एक दिन में उड़ाते थे। कभी किया आपने? कभी कौन करके दिखा सकता है बताओ मुझे, हमें से एक मतलब दिखा दो ऐसा कोई जो 85% एक दिन में उड़ा के दिखाए। इतना बड़ा जिगर है किसके पास? अगर आप कहते हो मैं कर दिया मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, नहीं कर पाओगे स्वाति मैम, ये नहीं नहीं है, कर ये तो पाओगे, बिल्कुल भी नहीं नहीं है, कर नहीं पाओगे। है। ये आप बोल रहे हैं, खाली बोलना और करने में बहुत फर्क है मैम, बहुत फर्क है। ये तो सही है, सच सच कह रहे हैं आप सर। जब तक ये जागृति नहीं आएगी तब तक हम मेंटल लॉक नहीं खोल सकते, अपने लॉक नहीं खोल सकते। हम जो गरीब हैं या हमारे पे जो नहीं है, वो यही कारण है, हम ही है और कोई नहीं है उसका कारण, हमारे लॉक है वो। कई तो मैक्सिमम उसमें 80% 90% लॉक तो ऐसे जो हमने खुद लगाए हुए हैं, खुद, किसी और ने नहीं, हम खुद लगाते हैं। याद है मैं बोलता हूँ हमेशा, नारी शर्म उसका गहना है, गहना बना दिया आपका, सबसे नीचे की चेतना। मेरे कितनी बार बोला है, उसके बाद भी किसी, आप कितनी नारियां मेरे बीच में है, बोलो शर्म को त्यागा आपने? नहीं त्यागा, फिर भी नहीं त्यागा, आज भी कैमरा नहीं ऑन होता, खाली बोलने में आ गया है, पर कैमरा ऑन नहीं होता मैम। ये प्रैक्टिकल है, सामने देखो लाइव। कभी मेरे साथ गुरुकुल में जाके देखो, या मेरे साथ एक दिन जैसा मैं बिताऊं, खैर आपके साथ तो नहीं बिताता मैं, जब आए थे वो दिन ही बताया मैंने, जो मेरा नॉर्मल दिन देखोगे ना, आपको पता लगेगा, आप हैरान हो जाओगे, कभी तो परेशान हो जाओगे। अभी जो जो लोग मेरे साथ कुल्लू में रह के आए थे, देखा था, सूरज सर, हरी सर, बताओ मैंने कितने ड्रेस चेंज की थी? एक हफ्ता 8 दिन मेरे साथ थे ना, कितनी ड्रेस चेंज की थी मैंने? अर्ली दो तीन यूं बस, मैक्सिमम दो तीन। और जहाँ मैं इन्होंने तो टी शर्ट में बिल्कुल बैठा था, अपनी शादी के टाइम की शर्ट पहनी शादी की टाइम की और शर्ट इनको पहन के दिखाई थी मैंने, और शादी के वो टाइम पहले में घूमा था, कोट में पहन के जब नीचे गया था, बेटे ने मेरे मिसेज टोका, क्या पहन के आ गए हो? याद है ना? याद है सूरज सर? नहीं याद है? Yeah, yeah, yeah. एक टी शर्ट पहन के, एक पजामा पहन के बड़ा था मैं। जागृति शादी के टाइम में कोट पहन लिए, शर्ट पहन ली, बॉडी वैसी की वैसी है। शर्म, बड़ा अच्छा मैम एक के कहावत बनाई प्रति उस, ठीक है वो तो। एक कहावत है, एक कहावत बड़ी अच्छी बनी हुई है, वही कहावत बड़ी, चाहे जैसे मर्जी बोलता है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, बड़ी सही बनाई हुई है वो। सबसे नीचे की चेतना है वो। हम बहुत से लॉक बनाते हैं उसमें, लॉक बनते हैं हमारे, ऐसे लॉक बनते हैं, इतने खतरनाक लॉक बनते हैं, इसको आपको समझ नहीं आती। ना आप हंस पाते हो, ना खुल के जी पाते हो, ना खुल के बोल पाते हो, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, शर्म की वजह से। आपकी अपनी कैपेबिलिटी को दबा दिया जाता है, आपके अपने व्यक्तित्व को कभी निखारा नहीं जाता, हमेशा के लिए दबा दिया जाता है, एक बोझ के तले दबा देते हो अपने आप को। और ये कोई और नहीं दबाता, हम खुद दबाते हैं, खुद, क्योंकि अवेयर नहीं है। एक दिन ना,
मेरी बात मानना बुरी लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि नारी है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे मन में बहुत सम्मान है नारी के प्रति। मैं इसलिए चाहता हूँ कि नारी को आजाद करना बहुत जरूरी है, कि नारी शक्ति है, सर्जन की शक्ति है। वो चाहे तो समाज को, इस देश को, इस पृथ्वी को दोबारा से निखार सकती है। परंतु आपको पता है, नारी ही नारी की दुश्मन है। नारी को सबसे ज्यादा डर नारी से ही लगता है, पुरुष से नहीं लगता। ससुर मर्द नहीं नहीं, होती, पुरुष के सामने सास बहू, हमेशा सास बहू से लड़ती है हमेशा। ठीक है, एक औरत दूसरी औरत से ही इंसिक्योर होती है। कारण क्या है बताओ, क्यों होता है ऐसा? एक दूसरे की बातें करेंगी, चुगली करेंगी, हर चीज की कोशिश करेंगी, परंतु बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से। फर्क यही है, ये दिक्कत यही है, शर्म। तीन चीजें हमारे खानदान में डाल रखी है। घर की इज्जत होती है, और औरत, औरत घर की इज्जत होती है। एक, दूसरा शर्म उसका गहना है, और तीसरा पूरे घर की जिम्मेवारी इसकी है। ये तीन चीजें इतनी खतरनाक डाली हुई है नारी को, ऐसे बंधन बांधे हुए हैं, ऐसी बेड़ियां बांधी हुई है, ऐसी कि उसमें बंध के रहेगी ये पूरी उनकी लाइफ। आप इंदिरा गांधी को जानते थे? कौन जानता है इंदिरा गांधी को, बताओ? एक और देता हूँ उदाहरण मैं आपको। पेरिस की राजकुमारी, सुना होगा आपने, वो ब्रिटेन की राजकुमारी, जो उसका मर्सिडीज कार में एक्सीडेंट हुआ था, याद है ना? फिल्म एक्टर थी। डायना सर यस, यस, डायना। उसकी, मैंने पास्ट लाइफ किया था किसी का, वो पास्ट लाइफ में डायना थी। तो मुझे बड़ा अच्छी तरह से उसके जीवन को देखने का वो मिला, समझने का मौका मिला मेरे को। कमाल की उसकी जीवन था उसका। एक शाही खानदान में होते हुए भी उसने जिंदगी को जीना सीखा था। कौन है? नीली में कितने? आप इंदिरा गांधी को जानते थे? नीली है। वो पहली औरत है जिसके जन्म हुआ था नेहरू खानदान में, और शादी हुई थी खान के उसमें, परंतु नाम में गांधी रखा था उसका। ना वो ससुराल की थी, ना वो मायके की थी। देखा आपने, ख्याल रखा आपने भी? पहली औरत का नाम देखा होगा आपने, सुना होगा, जिसमें मायके का नाम नहीं था, सरनेम नहीं था, और ससुराल का भी नहीं था। कभी ख्याल किया आपने? कभी नोट किया इस बात को? क्यों? क्योंकि जीना जानती थी वो, तभी उसे अचीवमेंट भी की, बनी। एक महिला होकर उसने इंडिया के अंदर वो सब कुछ कर लिया जो बड़े बड़े मर्द आज भी नहीं कर पाते, आज भी। शक्ति थी वो। जैसे मुझे पॉलिटिशियन, मेरे को पॉलिटिशियन लेना कुछ नहीं है, मुझे लेना देना कुछ नहीं, मैं जज नहीं करना, परंतु एक नारी के रूप में मैं उसको अच्छी मिसाल बोलूंगा। कैसी पॉलिटिशियन थी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कैसी प्रधानमंत्री थी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं। परंतु एक नारी, इंडिविजुअल नारी, वो स्वतंत्र नारी थी, जिसने अपने पिता की परवाह नहीं की, जिसने अपने पति की परवाह नहीं की, इवन बच्चों की परवाह भी नहीं की। जो चाहती थी वो करती थी, जैसा चाहती थी वैसे करती थी। ऐसा करके दिखाओ।
तब आप बोलोगे कि मेरा लाइफ का पर्पस मैं पूरा कर सकता हूँ, तब बोलोगे मैं अपनी आत्मा का पर्पस पूरा कर सकता हूँ। जब तक जीना ही नहीं जानोगे तो पर्पस कैसे पकड़ोगे पूरा? बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही? आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, अपने ऊपर जिंदगी पे कंट्रोल नहीं है आपका, आप पर्पस पे कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे लाइफ पर्पस और कैसे सोल पर्पस पूरा करोगे? खाली बोलना है हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा। बड़ी गहरी बात है ये, जिसको समझ आई होगी ना वो अंदर तक उसकी पहुंची होगी बात मेरी। ये ऐसा तीर है जो बड़ा दिल के अंदर तक पीछे तक लगता है। हमें जिंदगी को पहले जीना सीखना पड़ेगा। पूछ तो लेते हैं हम कि हम पर्पस क्या है जी हम पूरा करेंगे। चलो एक बात और बताता हूँ, छोटी सी बात, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अभी हम सबका जितने भी यहाँ पर हैं 10-12 लोग जो भी हैं, सबका मन है ना खुलवाने का, परंतु कितने आ पा रहे हैं और कितने नहीं आ पा रहे? स्वतंत्र कर पा रहे हो? मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा, मुझे बच्चों से पूछना पड़ेगा, मेरे काम पड़े हुए हैं, ठीक है? मेरे बच्चों ने पहले पिछले बार ये बोला था 12 दिन, 12 दिन गुजर कर सकते जी, इतना पैसा लग जाएगा। अपने लिए जी के तो देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास आओगे ना कुछ दिन, सिर्फ अपने लिए आओगे, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। और 12 दिन, 7 दिन अभी पहले जो आए थे, पूछो हरी सर से, पूछो यहाँ पर सूरज सर से, दो है यहाँ पर, और भी कोई है? और नहीं है, दो ही है। इन दो से पूछो, 7 दिन आए थे, अपने लिए जीते नहीं थे? बोलो, वो दिन आपके अपने से नहीं थे? वो हर पल हर क्षण आपके अपना था? पूरा पूरा सर, 100%। जैसे जिंदगी से चुराया वो, हाँ सर, पूरी जिंदगी अपना से चुराए थे ना आपने? या बोलो, था ऐसा था नहीं? जो जिंदगी जीते आ रहे थे उससे चुराया बिल्कुल हुआ जिंदगी थे पल। बिल्कुल अलग अलग था सर, टोटल डिफरेंट डिफरेंट लाइफ था। चिंता नहीं थी, घर बार की चिंता नहीं थी। सब सब चिंताएं भूल गए थे, या सब फिक्र खत्म हो गए थे, क्या करना है क्या नहीं करना सब भूल के आ गए थे। बस वही जीना है, उसी को जीना बोलते हैं, जहाँ सारी चिंताएं खत्म हो जाए। जीना उसी का नाम है। मस्त मलंग हो जाते हैं। मस्त और मलंग दोनों का फर्क समझते हो? मतलब मस्त को सब जानते होंगे, मलंग का मतलब जानते हो? मलंग का कौन जानता है? मलंग का बताओ, मलंग का मतलब बताओ। मस्त का तो पता है, तो मस्ती जागी जिसको करते लाभ हुए। हानि से भी मतलब नहीं, हाँ जी, जिसको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं, दैट इज मलंग। और और पूरा बताओ, क्यों अच्छा बताया मैं, बहुत अच्छा बताया, थोड़ा सा और बताओ यार। मलंग ही संत का दूसरा नाम है। संत, याद है ना बिच्छू वाली स्टोरी? याद है ना बिच्छू वाली स्टोरी? एक बार पानी में एक बिच्छू गिरा हुआ था, एक संत हाथ डालता है उसको निकालने के लिए, उसी टाइम वो डंक मारता था, हाथ पीछे करता था, फिर दोबारा हाथ उसको बचाने के लिए आगे करता है, फिर डंक मारता पीछे करता है, 5-6 बार हो गया। साथ में बैठा हुआ ना उसका चेला बोलता है, गुरु जी क्या कर रहे हो आप? वो तो आपको डंक मार रहा है बार बार, आप बार बार उसका हाथ मार रहे हो। बार बार वो आपको डंक मार रहा है और फिर उसके बाद हाथ करते हो। संत ने पता क्या बोला? संत ने बोला, वो बिच्छू होकर उसका डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो मैं संत होकर उसको बचाने की प्रवृत्ति क्या छोड़ दूं? जैसे उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, मेरी प्रवृत्ति है बचाना। वो अपना जीवन जी रहा है, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पर? निर्भय, निर्मल, दोनों चीजें।
संत के बीच में होनी चाहिए, जरूरी है। निर्मल पानी में डूब रहा है, उसके मन में उसको दया आई, दया करके उसको निकाल रहा है। और निर्भय उसके डंग से डर नहीं रहा, पता लग रहा है डंग मार रहा है, फिर भी वो अपने प्रयास करे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं मलंग। मलंग जिसको अपने लाभ और हानि का चिंता ही नहीं होती, जिसको क्या पाया क्या खोएगा कोई चिंता नहीं। तो मलंग शब्द को पकड़ लो, मलंग शब्द के बारे में जानो, मलंग बनना सीखो। देखना पूरी जिंदगी में रंग भर जाएंगे, रंग, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना खुशियों की, ना पैसे की, ना बिजनेस की, ना नाम की, ना शोहरत की, हर चीज मिलेगी। मगर उसके लिए आपको मलंग बनना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा। मेरी तरह शेर को देखकर दरवाजा खोलकर उसका पानी पिलाने का मन करेगा, डरना नहीं, भागना नहीं। पता है आपको, मेरी शेर वाली जो वीडियो थी, वो वीडियो 1.5 मिलियन से लोगों, ज्यादा लोगों ने ये, और 18 से 20 न्यूज चैनल में भी प्रसारित की हुई है। पता है आपको, वायरल होगी वीडियो वो, बहुत जबरदस्त। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सब जगह। बेटे ने मेरे को लोड की थी, और वो 1.5 लाख, 1.5 मिलियन से ऊपर लोगों ने, वायरल हो गई वो शेर वाली वीडियो। इसलिए नहीं हुई थी कि हमने कुछ कुछ किया, शेर के नाम पे हो गई। उसको पेश हमने ऐसे किया कि शेर घायल हुआ। और रियली मानो ना मानो, मेरे मन में वो गिल्ट था कि मैं उसकी सेवा करना चाहता था उससे। उस समय उसके, मैं पानी पिलाता, कम से उससे चक्कर आ रहे थे, उसको पानी पिलाता, उसको पुचकारता, उसके यहाँ से खून निकल रहा था, चोट लगी थी उसको ना, मेरे मन में था। मैंने एक वीडियो भेजी है कल, देखा आपने? नहीं देखा? वीडियो देखिए, देखिए वीडियो देखो एक बारी। वीडियो बहुत बड़ी अच्छी वीडियो है, इसमें सीख बड़ी अच्छी है उसमें। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि किस तरह के लोगों से मिलना है, किस तरह के लोगों से बात करनी है, कैसे करनी है, और कैसे उस जीवन को जीना है, आपको समझ आएगी। क्या आपका ऑरा और कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रांग है? ये कैसे चेक करते हैं? 5 साइंस हैं। पहला, स्ट्रेंजर्स आपसे बातें बहुत पूछते हैं और लोग आपको अपनी पर्सनल बातें बहुत बताते हैं, क्योंकि आपका ऑरा लोगों को आप पे ट्रस्ट करने पे मजबूर करता है। ये तो नहीं होता मेरे साथ। सेकंड, बच्चे आपको देख के अक्सर स्माइल करते हैं और एनिमल्स आपके पास में आके बहुत सेफ फील करते हैं, क्योंकि बच्चे और एनिमल्स अक्सर दोनों ही क्लीन और पावरफुल एनर्जी बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। ये भी नहीं। थर्ड, आप अपनी एज से कम दिखते हैं नेचुरली, लेकिन कैमरा आपकी सुंदरता को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी अक्सर फोटोज में छुप जाती है। ये फोर्थ, सबसे इंटरेस्टिंग, खाली दुकानें, शोरूम्स अक्सर बढ़ने लगते हैं आपकी एंट्री के बाद। इसे कहते हैं वोंग ची प्रॉस्पेरिटी ऑरा। जहां हम जाते हैं प्रॉस्पेरिटी फ्लो करने लगती है, हमारे जाने पे तो खाली और हो जाती है। और फाइनली फिफ्थ, जो आपको दुख देता है उसकी जिंदगी में बैड लक आता है। हाई एनर्जी लोगों के पास अक्सर कॉस्मिक प्रोटेक्शन होती है, तो उन्हें कभी दुखी मत करना, वरना। लेकिन अपना ऑरा और कॉस्मिक एनर्जी बढ़ाएं कैसे? मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, साइलेंस, पॉजिटिविटी, डिटॉक्स एंड डीप स्लीप। क्या आपका ऑरा और कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रांग? कुछ समझ आया? समझ आया कुछ? ऐसे लोग मिलते हैं ना, देखते हो आप, पहचानो, ऐसा बनना है। ऐसे बंदों को पहचानना नहीं, ऐसा बनना है खुद। सूरज सर, हरी सर, समझ आ रहा है कुछ ना?
सर हमने जो जिंदगी मेरे जी ना, तो यहाँ देखो दिखती है। दिस इज साइंस। मेरा मेरा वाइफ कभी भी किसी का बोनी करती ना सर, तरकारी वाले का या कुछ भी, तो उसका दिन तो बहुत अच्छा चले जाता है। तो बाद में बोलते हैं आप बोनी करो बोनी। जब भी मार्केट को जाते हैं ना, तो लोग बोनी करने के बुलाते हैं हमारे मिसेस को। यस। हाँ, हमारे साथ भी होता है ऐसे ही। वो कहते जी हाँ, वो दद्दी जैसी थी हमारी। है ना। मेरे हमारी घर तो दादी ने नाई की गाँव में बस, शिवलिंग किया था अभी तक। मैं नाई को पा जाता, नाई में मेरा नंबर लगाता ही नहीं वो, बिठाए रखता है मेरे को कि जब तक आप बैठो ना मेरे पे लाइन लगी रहती है, कहता है। मैं कहा भाई मेरे मेरे को भी जाना दे। ऐसे सब जगह है। सर रिसेंटली एक मेरे आज देखिए आप चाहिए तो ले जाओ, यहाँ से कुश्ती ले जाओ, जबरदस्ती देते हैं बहुत बड़े। यस। मैं यस। बहुत जोर से। आप तो मेरे सर साथ अब गए हो सर, सुनो सर, गए हो, देखा है आपने तो, देखा है आपने, कई कई बंदे खुद आवाज करके करते हैं। तो मैं रिसेंटली आप हमारे घर को आए थे सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे घर के गेट के पास एक हमारा 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 थिएटर का एक शॉप शॉप है, रेंट को दिए। तो उन्हें अच्छा। वो मिर्ची विर्ची वो कर लगा था। हाँ। तो हाँ। उससे मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मैं 25-30 ईयर्स से मैं नहीं था ना सर उधर। फिर जब मैं दिसंबर में आके रहने लगा, तो मेरे को बहुत दिक्कत, उनके गाड़ियां पूरे मेरे घर के सामने लगाते थे। तो एक दिन रात हाँ। में, ये क्या है तुम ऐसा कर रहे हो, तो नहीं रहते उनको बोला, ऐसी यही बात बोला उसको, तुम्हारा गाड़ियां पूरा के मेरे घर के सामने ठहरे रोक रहे हैं, क्या है ये बोलूं तो। उन्हें इससे पहले हमारे पास आने से पहले बहुत गरीब था, गरीबी, गाड़ी नहीं था उसका। उन्हें गाड़ी का 2 गाड़ियां खरीदा, एक कार खरीदा, सब खरीदा, सब अच्छा डेवलप हो गया। उन्हें एक बात करा, अच्छा बात है सर, हम चले आते सर, किधर भी मैं कर लेता हूँ बोलते, किधर भी कर लेता हूँ, मैं 3 महीने का मौका। मैं उसको जाओ बोल के नहीं बोला, खाली ऐसे बोला कि ये क्या है तुम्हारा, तुम्हारे लोग पूरे आके मेरे घर के सामने गाड़ियां लगा रहे, मैं घर में आना नहीं जाना। तो अच्छा बात है सर, मैं 3 महीने टाइम दो मेरे लिए। उस दिन से सर उसका गिर गया पूरा। इतना रश रहता था उसको, तरह तरह मैं उस रात में भी फिर जाके बोला, मैं क्या बोला बोल के तुम बात ना करे पूरा। हाँ, तकलीफ नहीं हो रही मेरे को। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, मेरे को 3 महीने टाइम दो, मैं निकल जाता हूँ। उस देखे तो इतना उसका 50% गिर गया सर उस दिन से। एंड मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, नेगेटिव भी नहीं सोचा। इतना सोचा कि उसको गुरूर आ गया, पैसे बहुत कमा लिया, उसी वजह से गुरूर आया बोल के वो सोचा। चलो, नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि हमारे थ्रू किसी का भी बुरा हो, सबका भला हो तो अच्छी बात या है। मैं अपन वो नहीं सोचे ना सर, क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ बोलते, कभी भी अपन ऐसे सोचे तो अपना पावर चले जाता बोलते, वॉट एवर पावर वी आर हैविंग, वो चले जाता बोल के मेरा मानना है। देखो ना हरी सर, हमारी क्लास का ही ले लो। हमारी क्लास में कितने लोगों ने आके यहाँ पे हमारी क्लास बंद नहीं करने की कोशिश की, ये कहे आज क्या हुआ, वो खुद ही गायब हो गए। हमारे तो चल ही रही है क्लास, या कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, मेरे को उसका दुख होता है उन लोगों का, कि बेफालतू में उनकी वजह से, उस शर्म की वजह से वो आ नहीं पा रहे। मैं तो सही है अभी वो भी कुछ। मैं तो उनके लिए अभी भी हाथ जोड़कर उनके द्वार खुले रखे, कभी भी आए स्वागत करता हूँ उनका, आज भी या स्वागत करता उनको फीलिंग है। हूँ। यस। वो फीलिंग गिल्ट आ गया उनके। गिफ्ट आ गया। तो ये चीज होती है, जब हम गिल्ट पालते हैं ना, तो खासतौर पे ऑरा बहुत काम करता है। जिसका स्ट्रांग ऑरा हो ना, पंगा नहीं लेने का, उसको बेनिफिट लो उसका, उसको दूर करने के बजाय उसके पास जाओ। अपने आसपास के माहौल संग उसी का बनाओ जिसकी ऑरा अच्छा हो। जिसका ऑरा बैड हो ना, या तो उसका ऑरा ठीक कर दो, या उससे फिर दूर रहो। कहने का मतलब मेरा ये है। और जो ऑरा ठीक कर सकती हो किसी का अपने ऑरा से, तो उससे बड़ी तो बात ही कुछ नहीं है।
आप कैपेबल बनते हो, आपका और ऑटोमेटिक बढ़ता है, ऑटोमेटिक खुद, जब आप देना सर सीख ये जाते हो। कैसे करते हैं, किसी का ऑरा हमारे ऑरा से कैसे ठीक करते हैं सर? मैम वही काम है, और से ही ठीक किया जाता है। बिना और के तो आप ठीक ही नहीं कर पाओगे ना। अगर आपके पास पैसा होगा तो किसी को पैसा दोगे, ठीक है ना मैम, तभी जी आप जी पैसा दे समझ पाओगे ना। गई सर, समझ ऐसे ही गई आपके समझ पास गई। ऑरा होगा तो उसका ऑरा ठीक कर पाओगे ना। जो चीज आपके पास होगी वही दोगे ना आप उसको, हाँ पॉजिटिविटी जी से, सर। पॉजिटिविटी बताया इसमें, इस वीडियो में बताया था पॉजिटिविटी में। जैसे हम दान करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की उसकी जरूरत पूरी करते हैं, किसी की नीड पूरी करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ के साथ तो सारी दुनिया करती है, बिना स्वार्थ के। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा उदाहरण। मेरी मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो जाती है, पति के साथ। मैंने की चाहे उन्होंने की, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अब बोलचाल होगी बंद। आपके साथ भी होता होगा सब कुछ। अब खाना देना है किसी ने, बीवी ने देना है। अगर आप नहीं खाते हो तो उसको दिक्कत होती है, भाई खाना नहीं खाया उसने। और खाते हो तो दिक्कत है कि लड़ाई हुई है, कैसे दे, तो क्या करोगे। और मैं क्या करता हूँ, दोनों में फर्क है। आप क्या करोगे, खाना मांगोगे उससे, ईगो आगे पीछे, नहीं मांगोगे। अगर नहीं मांगोगे तो भूखे रहोगे, तो और अगर खा लेते हैं। मांगोगे, हाँ अगर तो वो खा देंगे लेते तब, हैं। अगर वो देंगे तब ना, तब खा लेते हो ना। नहीं दे तो फिर, अपने अपना खा लेते हैं। अगर नहीं दे तो अपने आप ही लेके खा लेते हैं। फर्क है। देखो मैं क्या होता है, मैं जान के नहीं लेता हूँ, जी। मैं जान के लेता नहीं हूँ। एक टाइम में लूंगा ना, दूसरे टाइम पे उसको पेट में दर्द हो जाता है, खाना नहीं खाया। दो टाइम में नहीं लूंगा ना, कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल नॉर्मल रहूंगा, जिंदगी नॉर्मल जी रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिर वो हाँ उसका ईगो टूट, उसका ईगो टूटता है, क्योंकि उसको भी चिंता होती है ना। घर का कोई भी एक बंदा अगर खाए तो नारी नहीं रह सकती, देखा है मैंने। कोई भी घर का, इवन यार घर का प्राणी भी हो ना, कोई दूसरा प्राणी, वो भी ना खाए तो उसको चिंता होती है, नारी को, सबको। बिल्कुल। तब वो, उसको चिंता होती है। अब उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, वो अपनी ईगो को दम करती है, बताती है खाना खा लो, काम खत्म। अब यहाँ क्या किया आपने, आपने अपने ऑरा से उस ऑरा को ठीक किया। स्वाति मैम समझिए, आपका ऑरा स्ट्रांग था तो दो टाइम आप खाने के बगैर रह सके, आपको फर्क नहीं पड़ा। अगर ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा आपका, आप गालियां दोगे तो ये गाली बढ़ती जाएगी, दोगे तीन टाइम भी खाना नहीं मिलेगा, ऊपर से परेशान हो जाओगे, और ठीक भी नहीं होगा। बजाय उसके अपना ऑरा स्ट्रांग रखो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। उससे अपने आप ही उसका दूसरे का ईगो डाउन होता है, और वो आपके पास आके, दो रहीम के दोहे बड़े अच्छे हैं इसमें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पत्ती को छाया नहीं, फल लग जाती दूर, कोई फायदा नहीं उसका। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वहां झुकता है वो। दूसरा, प्रकृति को सीखो। प्रकृति कभी आपसे कुछ मांगती है, सिर्फ देती है। इसीलिए मैं नारी को प्रकृति बोलता हूँ, हमेशा देती है। अपने देने की पावर जो आपके पास है ना, उस पर गर्व करो। खास तौर पर नारी के लिए बोल रहा हूँ मैं। जिस दिन हमारे देश की नारियां देने पे पूरी तरह से बिलीव कर लेगी ना, इतना जबरदस्त हमारा देश है, हमारे दिल की एथिक्स, हमारे नॉलेज, विश्व गुरु से इसको कोई नहीं रोक सकता इसको। और हमारे पूरे देश के संस्कार में, हमारी फैमिली में, जिस घर की नारी स्ट्रांग होती है, उस घर को कोई हिला नहीं सकता। घर के यहाँ उल्टे रहे, या पुरुष को प्रधान बना दिया है, पुरुष को प्रधान बनाकर
विश्वास खत्म कर दिया। और वहां पर क्या होता है, मिसमैनेजमेंट होती है। मिसमैनेजमेंट भी कह सकते, यहाँ क्या होता है, अज्ञानता। सूरज सर रिटायर हो चुके हैं, घर का सब पता है इनको, ठीक है, फिर भी ऐसी बातें बताऊंगा, इनको पूछूंगा जो इनको नहीं पता होगी। पर नारी को पता होती है सारी घर की बातें। इवन बच्चों की छोटी छोटी बातें भी, कौन सा बच्चा क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है, पुरुष को नहीं पता होता, नारी को पता होता है। वो तो सारा कुछ पता, बात सही है। बहुत छोटी छोटी चीजें, कौन सी कमीज की कौन सी कपलिंग है, सूरज सर को पता भी नहीं, कपलिंग भी लेती है उसमें, उनको पता होगी। परंतु क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम। और कुछ नारियां भी ऐसी हैं जो अपने पुरुष को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। दोनों गलत है। फ्री जियो, फ्री जीने दो, जियो और जीने दो। देखो, दोनों स्वाति मैम एनिमल लवर है, ठीक है, मैं दोनों से क्वेश्चन करता हूँ, किसी भी एनिमल को अगर आपने बांध के रखा है, वो सुखी है, या खोल के रखते हो सुखी है, कब खुश रहता है वो? सर बंधन तो किसी को भी पसंद नहीं है सर। फिर क्यों बांधते हो? सर मैंने कभी नहीं बांधा। कई बार कोई गेस्ट आता है, उसके लिए बांधना पड़ता, डरना होता है, या कई बार घुमाने ले जाते हो तब बांधते हो उसको, क्यों? सर इसका आंसर तो बांधते नहीं, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं घर में डॉग। मेरे फादर इन लॉ पसंद नहीं करते। कभी कभी करना पड़ता है एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे अगर बहुत लगी है कुछ है तो उसको बांध के रखना पड़ता है कि अदरवाइज वो खुद को ही हर्ट कर लेता है। अब जैसे शहरों में वॉकिंग करने लेके जाना है तो भी बांध के ले जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां हैं उसको समझ नहीं है तो वह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है। यही काम अपने साथ करना है। अपने आप को कभी कभी बांधो अवेयरनेस के लिए, जब उसकी जरूरत हो, जिसमें उसका फायदा हो। हर समय मत बांध के रखो। इस बात को मैंने जान के बोला है, समझाने के लिए आपको, ताकि ये समझ आए जिंदगी में। हम अपने आप को हर टाइम बांध के रखते हैं, किसी जानवर को पसंद नहीं है बना हुआ, तो हम इंसान होके क्यों बनते हैं? क्यों उन डरों में, क्यों उन चिंताओं में बना हुआ है अपने आप को? क्यों उन संस्कारों में बना हुआ है जिस संस्कार से हमें नुकसान हो रहे हैं? मैं आपको विद्रोह करने के लिए बोल रहा हूँ, पहली बारी। विद्रोह किसी और से नहीं करना, ना समाज से करना है, ना परिवार से करना है, अपने आप से करना है विद्रोह, अपने आप से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से। मैं समाज से या घर वालों से विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने विचारों से विद्रोह की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दिन ये जान जाओगे ना, जिंदगी जीना सीख जाओगे। पुरुष ने भी बांधा हुआ है अपने आप को, नारी ने भी बांधा हुआ है अपने ही सोचों में, अपने ही व्यर्थ के मिथ्य में, मिथ्य डर के चिंताओं में। आज बोलो, अब बोलो, इतनी सब बात करने के बाद फिर दोबारा से बात को रिपीट करता हूँ। कौन सी एक चिंता है जो मुझे दे रहे हो? बोलो, कोई चिंता मुझे दे रहे हो? चलो आज मुझे एक चिंता दे दो अपनी। कौन देगा कोई चिंता? कोई भी एक चिंता दे दो, चलो, ज्यादा नहीं बोलो, एक चिंता दे दो। कौन सी देना चाहते हो? देखो मैं, अगर एक एक 1.5 घंटा मैं बोला हूँ, उसका कोई फायदा हुआ हो तो बच्चों की समझाओ। चिंता आपको दी, बच्चों की चिंता आपको। 4:30, 4:30, 4:30। आज मेरे साले साहब आए हुए हैं, साले साहब की बेटी आई हुई है, उनका, उनकी पोती आई हुई है, दोती आई हुई है। तो मैं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आता हूँ। अब बताओ मुझे, क्या देते हो चिंता? बोलो। सूरज सर ने दी मेरे को अपने बच्चों की चिंता। बोलो। हरी सर तो अभी चले गए मेरे ख्याल से। स्वाति मैम, आपको किसी दे रहे हो चिंता?
बोलो। स्वाति में अनम्यूट करो। मुझे चिंता है लैक ऑफ पर्पस की, कि अगर नहीं मिला तो। मुझे दोगे वो, ठीक है। अब आप चिंता नहीं करोगे, वो चिंता मुझे दे दो। दोबारा से बोलो, क्या चिंता दी मुझे? सुनो सुनो। क्या दी, दोबारा से बोलो। नहीं, चली गई गई। अब तो आपकी हो गई। बताओ ना, बताओ कौन सी चिंता दी? लैक ऑफ पर्पस, कि नहीं मिला मुझे इस जन्म में। चलो, ये चिंता मैंने ले ली आपसे। हरी सर, आप मुझे कौन सी चिंता दे रहे हो? बोलो, एक चिंता दो मुझे। इसकी बात हो रही जी। सर मेरे को तो एक ही चिंता थी, और आप बोले उसके बाद उसके बारे में सोचो मत, उसके 1000 गुने आ जाते, बल्कि जब से वो चिंता छोड़ दिया मैं। दे चुकी हो आप ऑलरेडी, ठीक है ना। वरुण सर, आप क्या दे रहे हो चिंता मुझे? बोलो, कौन सी चिंता दे रहे हो? एक चिंता मुझे दे दो। म्यूट है, म्यूट सर, म्यूट हो। जब म्यूट होते हो तब बोलते हो, जब म्यूट नहीं होते तभी बोलते हो। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सी चिंता दे रहे हो? इतनी लंबे क्लास के बाद क्या दे? चिंता क्या दे दो कोई चिंता मेरे दें को, बताओ। एक चिंता दे दो मुझे अपनी, जो देना चाहते हो। क्या क्या दें? देखो, कुछ परिवर्तन होगा जिंदगी में आपकी, अच्छा। जो चिंता नहीं चाहिए आपको, दे दो। सर मैं भी अपने बच्चों का चिंता देती थी सर। ठीक है, बच्चों की कौन सी चिंता चाहिए? कौन सी चिंता बोलो? उनका कैरियर की फ्यूचर चिंता, का, शादी, शादी की चिंता, फ्यूचर की, किस चीज की चिंता बोलो? उनका फ्यूचर का चिंता, कैरियर की, कैरियर का। ठीक है, ठीक है। ये चिंता मेरी होगी आज से, ठीक है। जी चिंता करनी नहीं पड़ी, ईमानदारी से। जी अगर सर। जो मेरे को दे दिया ना, मेरे को दे दिया, फिर अपने ऊपर करना नहीं वो, ठीक है। जी बोलो वरुण सर, क्या दे रहे हो मुझे? मेरा जिस तरह काम लेट होता है, लेट होने की चिंता, लेट ना हो कुछ भी काम, धीरे रहो। धैर्य ना हो, धैर्य ना रखने की चिंता है वो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। काम तो अपने समय पे होने होना है, उसका समय है। अच्छा 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 आपका धैर्य था, अच्छा फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो आप ठीक है। ले रहे हो, ये तो आप ले रहे हो, दे थोड़ी दो। अच्छा अच्छा दो मुझे। अच्छा। लंबा ही क्वेश्चन है तो समझ से बाहर है। चलो, आपको सोचने का मौका दिया, सोचते रहना, अच्छा ठीक है अच्छा, ना। सोचते हैं। आप ही नहीं ठीक है कहा, ठीक। अभी कुछ इतनी सारी चिंता रखी हुई है, इनको अपनी चिंता ही नहीं पता कौन सी चिंता से मुक्त हो रहे हैं, कैसे मुक्त होंगे। हाँ। गरीबों में आप बताइए, कौन सी चिंता दे रही हुई? सर ये जो अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बस वो आप पे छोड़ दिया। फिर चिंता नहीं करनी, हाँ बिल्कुल नहीं। देख लेना, मैं रोज पूछूंगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। कविता मैम, आप बताइए। सर कोई चिंता ही नहीं है, कोई चीज की चिंता नहीं। चिंता है नहीं कि देरी नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं है, चिंता ही नहीं। ऐसा हो सकता है चिंता ना? पता नहीं सर। कोई बात नहीं, बताना नहीं चाहते। नहीं सर, सच में चिंता नहीं है। सुंदर बात है। दूसरी कविता मैम, कविता पीएस, हमारी बैंगलोर वाली। सर नमस्ते सर। मुझे नमस्ते। कुछ चिंता नहीं है सर। है, पहले आपके क्लास अटेंड करने के पहले बहुत था सर मुझे चिंता। फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, सभी डिस्टर्ब होते थे सर मेरे माइंड में। अब क्लियर हो गए सर आपके क्लास अटेंड करने के बाद। जो नया है ना, और जानते नहीं होंगे कविता मैम को। कविता मैम हमारे 2 साल से हमारे साथ है,
तकरीबन 1.5-2 साल से। कविता मैम जब हमारे पास आए थे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बैठ भी नहीं पाती थी, बेल्ट बांधती थी, बेल्ट, अब क्लियर इनको हो बैठना रहा उठना है मुश्किल सर। था। और ये मैम आज इतना चेंज आया इनके अंदर ना, तो बड़ी खुशी होती है इनको देख के। और इन्होंने खुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सोच जाते थे, इन्होंने खुद समझा है, खुद किया, ये खुद हिम्मत की उन्होंने। वो किसी गाना ट्रांसलेट करना पड़ता था यस सर। इनको, हिंदी नहीं बोल पाती, ट्रांसलेट करके ये बताते बोलते थे कि मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, समझ आती, आज को हिंदी बोलती है, बड़े समझ, बड़ा समझ। आप सुबह जो सुबह 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 पहले सबसे पहले सुबह सुबह उठ के जो आप शिव पंचाक्षरी सुनते थे, दूसरे सुनते थे, वो सारे इनके दिए हुए थे, सिद्धे पाठ थे। बहुत अच्छा चेंज सर आया है, बहुत अच्छा। अभी डेली क्लास अटेंड करना चाहती हूँ सर, बट थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं सर, थोड़ा डिस्टर्ब होता है कोई सर, बात तब कोई बात कोई मैंने बात कोई बात, मुझे पता है नारी की बात ना, फिजिकली। खाली ये भी हाँ है, घर का भी काम देखना पड़ता है, घर वालों को भी देखना पड़ता है, सब करना पड़ता ऐसे होते हैं। है। कोई बात नहीं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जुड़ी है, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कविता मैम देखो कहाँ, हम कहाँ, ये प्रोसेस से भी नहीं है, पता है आपको, ये प्रोसेस से भी नहीं है। हमारी विजय मैम थी, बिकॉज उनकी फ्रेंड थी, और ये बिल्कुल इनको पता ही क्या था, मैम? बिल्कुल इनको भाषा भी कन्नड़ आती थी, और कन्नड़ यहाँ पे समझने वाला अकेला मैं था। और आप सुनोगे कैसे समझता हूँ, मैंने कभी कन्नड़ पढ़ी नहीं, मैं कन्नड़ मेरे को समझ आती थी। इस बात शुरुआत मैंने की थी शुरू। एक विजय मैम लक्ष्मी तो कभी मैडम, आती थी, कभी नहीं आती थी। वो एक लक्ष्मी मैडम भी थी, PS लक्ष्मी लक्ष्मी मैडम। लक्ष्मी मैम तो वो अभी कन्नड़, तो मास्टर वो तेलुगु बोलते थे। सर हम अरे कन्नड़ा सर, यहाँ हाँ हमारा हाँ मदर जी, टंग तेलुगु सर। तेलुगु, अच्छा हाँ ठीक है। हमारा मदर टंग तेलुगु, घर में सभी तेलुगु कन्नड़ और बात तेलुगु में करते थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है ना बस। हैं। Yes, sir. थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा बस फर्क फर्क, है, यस, थोड़ा थोड़ा। ज्यादा नहीं। हम हाँ बॉर्डर के लोग हैं ना सर, ऑलमोस्ट सभी को तेलुगु कन्नड़ा बहुत आते हैं सर। आता है, यस। अ, हम स्कूल हिंदी थोड़ा स्कूल में पढ़ते थे ना सर, बट बात करने को नहीं होते थे सर। अब तो बड़े अच्छा बोल रहे हो आप, एग्जाम अच्छा बोलते पर्पस हो। पढ़ते थे, लिखते थे, मार्क दे देते। अब आपसे जुड़ने के बाद बात करने का बहुत अच्छा हो। देखो बात तो करते हैं, मफिन की हम भी तो टेंशन हम ले तो लो। हम तो उसके बिल्कुल टेंशन ले लो, दे दो मेरे को, दे दो टेंशन मेरे चलो को इसकी। लो। क्या इसका तो सर? मैंने इसकी तो मैंने ले लिया, आपको पहले बोल दिया, इसको चला के देखिए, ट्रेनिंग है इसको, तो बेफिक्र रहो। इसको तो ले लिया हमने, ये रोज सुनता है आपको बैठ के मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉन्टेक्ट है कोई, बड़ा सुंदर है ये। दीदी दीदी कोई टेंशन नहीं। स्वाति वर्मा मैम, आपने कौन सी टेंशन दी मुझे? तो मैंने तो पहले से ही दे रखी है आपको, जब मैं आपके पास आई थी। आप बोलो कौन सी, आज कौन सी दे रहे हो? वही वाली है सर। आज जो दे रहे दे दो टेंशन। सर ऐसे नहीं, तब भी वही सबके है, सामने, आज भी वही है। सबके, नहीं नहीं, सबके सामने बोल के देनी पड़ेगी, आप शर्म नहीं करनी नहीं आप। देखो सबके सामने। क्या आ गया ना, आगे वही बात आ गई ना, वही बात आ गई ना, शर्म नहीं करनी मैम। नहीं बात शर्म की नहीं है सर, बस आपको पता ही है, फिर मैंने क्या नहीं बोलना है दोबारा। नहीं ना, जब तक आप मुंह से संकल्प नहीं करते हो तब तक नहीं मानते ना, याद है ना, कटारे में खड़े होकर बोलना पड़ता है। चलिए हमारा जो कोर्ट केस सॉल्व नहीं हो रहा है लास्ट 10 ईयर से, वो चिंता आपके पास है। चलो ठीक है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, बता टाइम दे दिया मैंने आपको, वो तो हो ही जाएगा आपका। कोई बस बड़ी चिंता वही दो, है सर। ये तो बहुत छोटी चिंता है, कोई बड़ी चिंता दो। सर और कोई है ही नहीं इसके अलावा। अच्छी बात है, मैंने आपको एक चिंता, मैंने बोला था ना, आपके पास बड़ा मकान आने वाला है, बड़ी गाड़ी आने वाली है, बड़ी कोठी बनने वाली है। मैडम पार्टी होगी आपकी तरफ। पार्टियां तो सबसे रोज कर पहले आप लेंगे। इनवाइट होंगे सर। चलो ठीक है,
आज आप सबने जो चिंता छोड़ी है, एक बार उससे मुक्त होकर देखो, आंखें बंद करके देखो, मुक्त हुए हो? सबके सब आंखें बंद करो। जो चिंता मेरे को दी है, विश्वास है मेरे ऊपर? सर चेहरे पे स्माइल है। जी सर। आंखें जी बंद सर। करने के बाद चेहरे पे स्माइल आ रही है। विश्वास है 100%। क्या मैं करोड़पति हूँ? क्या मैं अरबपति हूँ? सारी चिंता मैं पूरी कर दूंगा। मेरे पास क्या है? मैं कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। गुरु के आशीर्वाद से। वो आपके पास नहीं है? आपके पास भी है। है सर। फिर आपका क्यों नहीं वाला। करते आप खुद क्यों नहीं करते फिर? जब आपके पास है सब कुछ, फिर क्यों नहीं करते आप? डाउट? नहीं सर, आपके जितना साधना नहीं किया है ना। मेरी साधना कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप, मैं कहता हूँ, आप बड़ी हो, सब बड़े हो, मेरे को आप तक पहुंचना पड़ा। जानो अपने आप को, जानो अपने आप को, पहचानो अपनी शक्ति को, जानो। मैं यही सुबह से शाम तक बोलता हूँ आपको, अवेयर हो, अपने आप को जानो। देखा ना, स्वाति मैम ने हमारे चैनल का नाम भी रखा, क्या रखा है? आत्मज्ञान, आत्मबोध, अपने आप को जानना। हम रोज इसी तो प्रैक्टिस करते हैं। कई चीजें मैं आपको नहीं सिखाई, मैंने किसने कितना बार उठाया पता नहीं था, क्या कर सकते हो पता नहीं था, कहाँ जाना है पता नहीं है, क्या पर्पस है पता नहीं है। चलो एक बात और पूछता हूँ सबको, मैंने एक बार पहले भी बात की थी, दोबारा करता हूँ। आप सबको अपने नाम का मतलब पता है? चलो आज देखते हैं। बचपन से लेके अभी तक आपका नाम हमेशा सुनते आए हो, मगर अपने नाम का मतलब पता है? वैसी जिंदगी जी है तुमने कभी, अपने नाम की जिंदगी? सूरज सर, कितनी बार जम किया आप, बताओ। क्या क्वेश्चन पूछा आपने, कितने बार? स्वाति मैम, रोज हम। कब, कितनी बार आप मीठा पर दिखाया आपने, अपनी स्वीटनेस सिखाई है? स्वाति का मतलब जानते हो? क्या मतलब होता है स्वाति का मतलब? औस स्वाति की पहली बूंद जो गिरती है उसके ऊपर, उसको स्वाति कहते हैं। नहीं, खाली वो नहीं है, एक मतलब नहीं है, स्वाति के बहुत एक मतलब है। नक्षत्र का नाम भी है। नक्षत्र का क्या? नाम है इसमें, और स्वाति स्वाति नक्षत्र। एक नक्षत्र होता है, और पहली बूंद, जब स्वाति नक्षत्र ऊपर होता है और जो पहली बूंद बारिश के एक ऑयस्टर के मुंह में जाती है तो एक मोती बनता है, उसको स्वाति नहीं, स्वाति की एक बार नकली। चार्ट चार्ट जीपीटी करो, स्वाति का मतलब और गहरा है। स्वाति का मतलब वो होता है, स्वाति जहां से अमृत की उत्पत्ति होती है, अमृत की उत्पत्ति करने वाला, अमृत का स्रोत, स्वाति, अमृत की उत्पत्ति। करो चार्ट जीपीटी करके देख लो, गूगल करके बता रहे हो। स्वाति नक्षत्र भी वही बोला गया है, वहां से अमृत की उत्पत्ति होती है, अमृत ज्ञान। वो उसकी पहली कुरन सबसे शुद्ध होती है, पवित्र होती है। स्वाति के मतलब बहुत गहरा है। स्वयं को, स्वयं को आता हुआ देखना, स्वयं को आता हुआ देखना। हर चीज की शुरुआत, सात्विक शुरुआत। स्वाति के बहुत मतलब है, स्वाति के जितने मतलब मैं जानता हूँ ना, 15-16 मतलब मैं बता दूंगा आपको। अभी चैट जीपीटी पे देखा, स्वयं में स्थित। यस, स्वयं स्थित। स्वाति के 15-16 मतलब है, सबके सब बड़े सात्विक है, बहुत सुंदर मतलब, बहुत सुंदर। स्वाति अपने आप में बहुत ज्यादा शब्द है। जाना था आपने, इतने साल जी रहे थे, अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इस मतलब को जान जाओ और ऐसे बन जाओ, बस आपका जीवन सफल है। आप ऐसे ही हो, अपने आप को जरूर जानो।
वरुण सर, आप बताओ वरुण का मतलब। ये तो जल का होता है, देवता। देवते का तो नाम है वो भी, उसका मतलब बताओ मुझे, मतलब। नहीं बता। देखा, डिटेल में नहीं गए कभी इतने। चलो एक काम करते हैं, अभी आज ही बात करते हैं, कल करेंगे बात पे। सबके सब अपने नाम का मतलब निकाल के लाओ कल। ठीक है, ढूंढो। ठीक है ठीक है ठीक है, कल होमवर्क। बात करेंगे कल इस पे ठीक है, बात करेंगे। होमवर्क हो गया। अपने नाम को समझो। देखो अपने आप को समझोगे आप, अपने नाम को। और ये नहीं बता रहा हूँ, जैसे आपके नाम है ना वैसे आप हो, वैसा ही बनना है आपको। कविता का मतलब कविता नहीं होती वो जो कविता लिखी हुई है, कविता का मतलब पूरा है। सर मेरा नाम कवि का की, मतलब, सर आपके नाम का मतलब ढूंढो पहले आप। खाली मालूम है सर। भगवान का नाम, भगवान का भी नाम वही है, नाम है वो, नाम का मतलब नहीं है सर वो। सर मेरा नाम सुगुनाकर है। ठीक है। सुगुनाकर एक्चुअली। हाँ, सुना कर। सुगु सुगुनाकर, सुगुन, सुगुन, सुगुन के आगे। आकर। सुगुन, ये हमारे तेलुगु में सुगुन बोलते हो, अच्छे गुण। अच्छे गुण, सुगुण, यस। सुगुन, अच्छा। अच्छे गुण। हाँ, अच्छे गुण का उसका आगे। आकार, उसका आकार, अच्छे गुण का आकार। सुगुन आकर, सुगुन आकर, वो तो अच्छे गुण के आकार। यस। वैसे ही हो मंची आप। गुण। आप वैसे ही हो ना, वैसे ही गुण है आपके अंदर ना। इसका एक मतलब और भी होता है, ढूंढो, कल बताऊंगा मैं आपको। सर गरिमा, आपका तो बहुत ही बढ़िया नाम है, और आप हो वैसे ही। जिनकी बनी ऐसी नहीं है, मगर आपसे बनना शुरू हो गया है वैसे ही। आपके नाम की जो आपका नाम है ना, वो बनना शुरू कर दिया जब से मेरे पास आए हो ना। जब से हमारा सेशन हुआ है उसके बाद से आप ऐसे ही बनते जा रहे हो। और देखो ना, परिवर्तन आ रहा है, जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं ना। आ रहा है, ये सब हो, चेंज आ रहे हैं। ये होगा। सर कविता का मतलब कविता नहीं है तो क्या है? कविता का सरस्वती, मतलब कवि, सरस्वती देवी है ना सर? सरस्वती देवी का सरस्वती नाम है देवी वो का भी। नाम। नाम है, कविता का नाम, कविता का मतलब जानो। कवि की कभी भी। आत्मा की आवाज। कविता का मतलब बड़ा गहरा है। कवि की आत्मा का आवाज। कवि कौन है? कवि कौन है? आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार। कविता का मतलब बड़ा गहरा है। कविता के ऊपर मैं अगर बोलना शुरू करूँ ना, तो कविता के ऊपर एक हफ्ता बोल सकता हूँ मैं, एक हफ्ता, इतना गहरा है। कल करते हैं, कल करते हैं, कोई बात नहीं, अभी समय हो गया है। मेरे यहाँ भी आए हुए हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैं आगे जाऊंगा। अपना आप भी खुद भी कवर करके आओ कुछ, ठीक है ना। अपने नाम को मतलब ठीक। सारे जुड़ के आओ, अच्छा, गहरे से। आप बदल सकते हो चैट जीपीटी की, बदल सकते हो एआई की, धन्यवाद। बदल सकते किसी को भी, सबकी। ठीक है ना, कल बात धन्यवाद। करेंगे इसमें। धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड, सर, थैंक यू सल्यूट सर। सर आप। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड। जय श्री राम सभी को।